Science, myself Said Abdul Mannan. Today we will discuss about Standard 8 Science chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. This is the fourth part of the chapter. In previous part we will discuss about pituitary glands, we will discuss about pancreas, we will discuss about thyroid gland, growth hormones. We all are discussion in previous video. In this video I have to discuss about role of hormones in completing the life of history, insect and frogs. तो हमने पहले के वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ देखी, हमने काफ़ी सारे हार्मोन्स के बारे में डिस्कस की, काफ़ी सारे ग्लैंड के बारे में डिस्कस की। उससे हमें पता चला कि जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है जो हमारी ब्रेन में अवेलेबल है वो पूरी मैनेज करती है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ ग्लैंड के बारे में याद रखना है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क माउथ एंड द फ्रॉग। द कैटरपिलर हैज़ पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस टू बिकम एडल्ट माउथ। मीन्स हमें ऑलरेडी हमने लर्न किया हुआ फ्रॉग के बारे में और मौत के बारे में, जो हमें जो कीड़ा जो होता है ना उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ किस तरह से उसका ग्रोथ होता है। तो फर्स्ट कैटरपिलर के अंदर क्या होगा वो मतलब वो आएगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसका स्टेजेस वाइज क्या होगा वो अपनी एडल्ट फॉर्म में वो जाता रहेगा, मतलब वो माउथ की तरफ बढ़ता जाएगा, मतलब किस तरह से पूरी प्रोसेस होगी। रिकॉल फ्रॉम द क्लास 7 द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क माउथ एंड सिमिलरली द tadpole pass through the certain stage to become frog in chapter number 9। हमने क्लास 7 के अंदर जो पढ़ा था कि सील माउथ जो है किस तरह से उसकी मतलब ग्रोथ होता है। इसी तरह से हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ा था। फ्रॉग के जो फ्रॉग बनने के लिए फर्स्ट क्या टैडपोल रेडी होता है। टैडपोल क्या है, वन टाइप ऑफ जो हमारे वाटर के अंदर वन टाइप ऑफ चिकन है जैसा ऐसा कुछ स्लिम जैसा कुछ मटीरियल्स होता है, उसके ऊपर क्या है टैडपोल बोलते हैं। उसके बाद वो पूरा स्लोली क्या होगा ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद क्या होगा फ्रॉग के अंदर वो कन्वर्ट होगा। ये भी हमने ऑलरेडी लर्न किया हुआ इन चैप्टर नंबर 9 के अंदर। दिस चेंज फ्रॉम द लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। उसको हम क्या बोलेंगे, जो लार्वा से जो एडल्ट तक जो जाने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस, उसको हम बोलेंगे। मेटामॉर्फोसिस इज इंसेक्ट इज कंट्रोल इन इंसेक्ट हॉर्मोन्स। मतलब मेटामॉर्फोसिस जो है उसको कंट्रोल कौन करता है, इंसेक्ट हॉर्मोन्स करते हैं। इन अ फ्रॉग इट इज़ अ कंट्रोल बाय द थायरोक्सिन। जो फ्रॉग के अंदर कौन कंट्रोल करता है, थायरोक्सिन। इंसेक्ट के अंदर कौन करेगा, इंसेक्ट हॉर्मोन्स करेंगे। द हॉर्मोन्स प्रोड्यूस बाय द थायरॉइड। थायरोक्सिन प्रोड्यूस रिक्वायर्ड टू प्रेजेंस आयोडीन इन वाटर if the water is what the tadpole was growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adults। मतलब थायरोक्सिन जो ग्लैंड जो है वो क्या है थायराइड प्रोड्यूस करेगी, और ये थायरोक्सिन प्रोड्यूस होने के लिए उसको आयोडीन होना ज़रूरी है। वाटर के अंदर आयोडीन मतलब सॉल्ट होना ज़रूरी है। तो पता है ना वाटर के अंदर काफ़ी सारा सॉल्ट अवेलेबल था, जो उसको कंप्लीट सफिशेंट जब उसको सॉल्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये जो फ्रॉग का जो टैडपोल बना हुआ है जैसे हमने बोला स्लीमी एक इस तरह का टैडपोल होगा। टैडपोल होने के बाद जो फीमेल जो गैमेट्स है उस पर आकर क्या होगा अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या होगा फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज होने के बाद फ्रॉग का डेवलपमेंट होगा। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। जो सफिशेंट उसको सॉल्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि उसको ये प्रोड्यूस होने में मतलब फर्टिलाइज होने में प्रॉब्लम होगा, मतलब अच्छे से वो प्रिपेयर नहीं होगा, टैडपोल ब्रेक भी हो सकता है। According to this activity 3 दिया हुआ collect information from magazine or from doctor and prepare the notes on the importance of consuming iodine salt। You can also look in this information to the internet। मतलब हम इंटरनेट में से हम आयोडीन किस तरह से कहाँ से हमें मिलता है ये सब चीज़ हमें लेनी चाहिए, हमें मैगजीन भी पढ़नी चाहिए, डॉक्टर से भी हमें पूछना चाहिए ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह से वो प्रोड्यूस होगा और कहाँ पर वो मिलेगा। अब जो है 10.9 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हमें हेल्थ कैसी होनी चाहिए, द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। मतलब जो हमारी फिजिकल और मेंटल जो एबिलिटी जो है वो क्या है अच्छी है तो हम क्या बोलेंगे ये भाई हेल्दी पर्सन है। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल या क्या हेल्दी पर्सन है। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एंड एनी एज नीड टू द बैलेंस डाइट। मतलब उसके मेंटल और फिजिकल और मेंटल तो होना ही चाहिए, उसके अलावा उसकी बैलेंस डाइट भी होना ही चाहिए एवरी एज के अंदर। ऐसा नहीं कि भाई चलो जो अच्छा लगा मैंने खा लिया ज़्यादातर उसको नहीं खाना, इस तरह से नहीं। हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर द पर्सन मस्ट
ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। मतलब वो क्या है, पर्सनल हाइजीन, मतलब वो खाना कौन सा खाना ज़्यादा खा रहा है, कौन सा खाना कम खा रहा है, उस तरह का पूरी उसकी हाइजीन देखना, मतलब किस तरह का वो डाइट ले रहा है। हमें सभी डाइट हमें ईट करना चाहिए, सभी चीज़ हमें खाना चाहिए। इसी तरह से हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो हमें क्या होगा, उससे हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हमारा, मतलब एडोलेसेंस जो एज जो है उस टाइम पर हमारी जो रिप्रोडक्टिव जो हमारे ब्रेस्ट लड़कियों में इंक्रीज़ होना, टेस्टीज इंक्रीज़ होना, उसके अंदर हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होना, वो सब चीज़ हेल्दी होगी। तो हमें ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दिस बिकम्स इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज़ ग्रोइंग। ठीक है, वो हमें देखना है। न्यूट्रिशंस नीड फॉर द एडोलेसेंस, न्यूट्रिशंस चाहिए। एडोलेसेंस हमें अच्छे से ग्रो करना है तो हमें न्यूट्रिशंस चाहिए। एडोलेसेंस इज द स्टेज टू रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इज द डाइट फॉर एन एडोलेसेंस हैज़ टू बी केयरफुली प्लान। मतलब एडोलेसेंस जो है वो किस पर डिपेंडेंट है, हमारे ग्रोथ पर डिपेंडेंट है, हमारी डाइट पर डिपेंडेंट। हमें डाइट अच्छे से होना चाहिए, हमें जो डाइट है वो पूरा प्लान हमें डेली या वीकली हमें रेडी करना चाहिए। उससे हमें क्या होगा, एडोलेसेंस एज के अंदर हमें काफ़ी सारा ग्रोथ होगा। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट अ बैलेंस डाइट। हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा हुआ है। रिकॉल दैट द बैलेंस डाइट मीन्स द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड requisite proportions. Our Indian meals of roti, rice, dal, pulses and vegetables is a balanced diet। मतलब बैलेंस डाइट की वजह से मतलब जो हमारे मील जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स अवेलेबल होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, ये सभी चीज़ की हमारे बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है। जो नॉर्मली जो हमारे इंडियन मील जो है, इंडियन वाला जो खाना है, रोटी है, राइस है, दाल है, सब्जीज़ है, वो क्या हमारा बैलेंस डाइट है नॉर्मली। अब ये ईट करोगे तो आपको सभी तरह के आपको विटामिन्स है, प्रोटीन्स आपको मिल जाएंगे। तो मिल्क इज़ अ बैलेंस फूड इज़ इटसेल्फ। जो मिल्क है उसके अंदर भी बैलेंस फूड, मतलब ये फूड के अंदर सभी विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, सभी चीज़ अवेलेबल है, तो आप वो भी ड्रिंक कर सकते हो। फ्रूट ऑल्सो प्रोवाइड नॉरिशमेंट फॉर इनफैक्ट्स मदर मिल्क प्रोवाइड ऑल नॉरिशमेंट दैट दे नीड। मतलब जो बच्चा जो होता है ना, उसको क्या है, जो उसका मम्मी का जब दूध जो ड्रिंक करता है तो उसके अंदर सभी प्रोटीन्स उसके अंदर अवेलेबल्स होते हैं, मतलब उसको जो चाहिए वो। और फ्रूट भी हमारे लिए क्या है, काफ़ी सारा अच्छा है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं, वो भी हमें ईट करना चाहिए। आयरन बिल्ड ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच अ लीफी वेजिटेबल्स, जर्सी मीट, कटरस, इंडियन गोसबेरी, आंवला आर गुड फॉर एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एज के अंदर हमें आंवला है, मीट है, क्रसेस है, मतलब गुड़ हमें खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना चाहिए, सब ये क्या है हमारे लिए गुड है, एडोलेसेंस एज के लिए हमारे लिए अच्छा है। एक आइटम फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। हमें लंच और डिनर में क्या क्या हम खा रहे हो हमें चेक करना चाहिए। इन द मील बैलेंस एंड न्यूट्रिशंस, और जो मील हम जो ईट करते हैं उसके अंदर बैलेंस है, मतलब कुछ अब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सब अवेलेबल है, यानी हमें देखना चाहिए। डज इट इंक्लूड क्रियल्स विच इज़ गिव एनर्जी एंड मिल्क, मीट, नट एंड पल्सेस विल प्रोवाइड द प्रोटीन फॉर ग्रोथ। मीन्स हमें देखना चाहिए जो हमारे नट जो हम ले रहे हैं, पल्सेस है, जो हमारे क्रियल्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, सही तरीके में प्रोटीन्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, हमें चेक करना चाहिए। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट एंड शुगर दैट गिव्स एनर्जी। जो फैट है और शुगर है वो भी क्या हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, वो भी हमें देखना चाहिए किस तरह से हमें मिल रहा है। व्हाट अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड। हमें किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स, वो भी हमें देखना चाहिए। मतलब सभी चीज़ हम जो ईट करें वो अब सभी चीज़ का हमें पता होना चाहिए, ये चीज़ में से हमें ये प्रोटीन्स मिलेगा, इस तरह से हमारा बॉडी को वो प्रोवाइड करेगा। चिप्स एंड पैकेट्स और टेन स्नैक्स थ्रू विच very tasty should never replace regular meals as they do not have adequate nutrition's value। मीन्स जो हम चिप्स जो खाते हैं, जो पैकेट जो हम स्नैक्स जो लेते हैं, वो सब चीज़ है उसमें से हमें अच्छे से न्यूट्रिशंस हमें नहीं मिलता। वो हमारा टेस्टी तो होता है, हमें सब चीज़ अच्छा तो लगता है, बट वो हमारी बॉडी को क्या करता है, न्यूट्रिशंस अवेलेबल नहीं करता, वो हमें क्या करता है, उल्टा हमें नुकसान करा। मतलब वो हमें खाना कम चाहिए। मतलब आप देखना जो चीज़ जो लोग बाहर से जो लोग खाना खा रहे हैं तो उसकी जो बॉडी के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है।
अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी 4 आपको दिया हुआ है, मेक अ ग्रुप विथ योर फ्रेंड्स, राइट डाउन द आइटम ऑफ फूड योर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। सो हमें ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है, फ्रेंड का, वो लंच डिनर में क्या क्या खा रहा है वो उसका हमें क्या करना चाहिए, एक लिस्ट बनाना चाहिए और उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए भाई उसका जो फूड है वो अच्छा है गलत है उसकी हेल्थ के लिए, वो सब चीज़ हमें डिस्कस करना चाहिए और उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए भाई ये फूड खाने से आपको अच्छा होगा, ये फूड खाने से आपकी एडोलेसेंस एज के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहा है, इस तरह से उसको गाइड करना चाहिए। इन एक्टिविटी 10.5 गेट आइडिया फ्रॉम द पिक्चर, गिव द फिगर 10.6 प्रिपेयर चार्ट पोस्टर एंड पास देम द इन क्लास सो दैट यू हैव अवेयर टू डाइट फॉर द एडोलेसेंस। मतलब हमें इस तरह से मीट है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मिल्क है, एग है, इस तरह का हमें ग्रेन्स है, इस तरह का हमें पिक्चर्स लगाकर हमें चार्ट बनाना चाहिए, उसमें से ये न्यूट्रिशंस हमें मिल रहे। क्लास में लगा हो तो क्या होगा, और काफ़ी सारे बच्चे जो देखेंगे उसको तो उनसे क्या होगा, वो इंस्पायर होगा और अपनी बैलेंस डाइट को सुधार लेंगे। अब जो आ रहा है पर्सनल हाइजीन, मतलब हमें पर्सनल हाइजीन किस तरह से रखना चाहिए। एवरीवन शुड हैव द बाथ एट लीस्ट 1 एवरी डे, मतलब हमें एक दिन में एक बार तो हमें नहाना चाहिए। इट इज़ द मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज इंक्रीज एक्टिविटी स्वेट ग्लैंड समटाइम्स मेक द बॉडी स्मेली, मतलब जो टीनेजर्स जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसके अंदर जो स्वेट जो ग्लैंड होता है, मतलब उनको पसीना होता है, तो समटाइम्स वो नहाना नहीं होंगे, बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें से स्मेल भी आ सकती है। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी वॉशेज एंड क्लीन एवरी डे, मतलब हमारी पूरी बॉडी को हमें क्या करना चाहिए, पूरी बॉडी के जो सभी पार्ट है उसका वॉश हम अच्छे से क्लीन करना चाहिए। इफ़ क्लीनिनेस इज़ नॉट मेंटेन देर आर चांस टू कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, मतलब आप अच्छे से क्लीन नहीं करोगे तो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लगने के चांसेस है। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ द क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब मेंस्ट्रुएशन जब फ्लो हो रहा है, जब ब्लड फ्लो हो रहा है एट ए टाइम्स हमें गर्ल्स जो है उसको स्पेशली केयर करना चाहिए। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर फॉर दिस वन ऑन सेट ऑफ मेंस्ट्रुएशंस, मतलब उसको पूरी साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, ये डेट को हमें लास्ट टाइम मेंस्ट्रुएशंस हुआ था तो ये डेट को हमें आएगा, तो क्या होगा, उसको इस तरह से उसके प्रोटेक्शंस करना चाहिए, उसके बारे में उसको अवेयरनेस होना चाहिए। यूज़ सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स, चेंज पैड आफ्टर एवरी 4-5 आवर्स एट पर द रिक्वायरमेंट, मतलब उसको क्या नैपकिन है या होममेड पैड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो जो पैड या नैपकिन जो यूज़ किया आफ्टर 4-5 आवर्स के बाद उसको चेंज करना चाहिए, मतलब इस तरह से उसको क्लीननेस रखना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इनको बैक्टीरियाज इन्फेक्शन बैक्टीरियाज भी लग सकते हैं। अब जो है फिजिकल एक्सरसाइज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वॉकिंग एंड प्लेइंग इज अ फ्रेश एयर कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स, मतलब जो हमें वॉकिंग है प्लेइंग करेंगे तो हमारे और फ्रेश एयर जो हम लेंगे तो उससे हमारी बॉडी क्या होगी, हेल्दी होगी। जो हमारे बॉय है गर्ल्स है उनको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, आउटडोर गेम्स हमें खेलना चाहिए, ठीक है, जिससे भी हमारे एडोलेसेंस एज के अंदर काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट आ सकता है, मतलब आप हेल्दी हो सकते हैं। अब जो है दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ्स एंड टैबूज डूज एंड डज नॉट, मतलब हमें किसी भी तरह की गलत फहमी से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, गलत जो हमारी जो चीज़ है उससे हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो पढ़ा साइंटिफिक फैक्ट्स related to human reproductions, there are many wrong notice which should now be able to discard as information adolescents. For examples, there are myths and tubes regarding bodily changes but that adolescents exercise. Some of these are given below and you can argue why these are myths are not fact, मतलब जो गलत चीज़ है हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो देखा कि भाई रिप्रोडक्शन सिस्टम्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, तो उसके अलावा काफ़ी सारी जो हमारी गलत फहमियाँ जो होती है, जो लोग बोलते हैं ये होता है, तो इस तरह से गलत फहमी है। तो यहाँ पर आपको कुछ दिए हुए हैं तो आप देख सकते हो। द गर्ल्स बिकम प्रेग्नेंट इफ़ सी लुक एट बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस, मतलब मेंस्ट्रुएशंस के टाइम पर जो गर्ल्स है बॉयज़ को देखेगी तो क्या होगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो सरासर गलत बात है, ये हमें इस तरह से हमें दूर रहना चाहिए। द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स फॉर हर चाइल्ड, मतलब क्या है, मदर रिस्पॉन्सिबल है
वो कौन सा चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, गर्ल्स हो गई या बॉयज़ होगी। बट ये गलत हमने देखा है ना, जो बॉयज़ होता है उसके अंदर क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, और गर्ल्स के अंदर तो एक्स एक्स ही होते हैं। जो स्पर्म में से वाई आएगा तो एक्स वाई होगा तो क्या होगा, गर्ल्स होगी, बॉयज़ होगा, और एक्स एक्स होगा तो क्या होगा, वो गर्ल्स होगी। तो इस तरह से ये किस पर डिपेंडेंट है, बॉयज़ पर, गर्ल्स पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये भी गलत चीज़ है। द गर्ल्स वुड नॉट बी अलाउड टू वॉक इन किचन ड्यूरिंग द मैस्चुरेशन, मतलब जब मैस्चुरेशंस जब है उस टाइम पर जब गर्ल्स है तो वो किचन में नहीं जा सकती, ये भी क्या है, गलत बात है। तो इस तरह से गलत फहमी जो वाली जो बातें हैं उससे हमें दूर रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी 10.6 दिया हुआ है, कलेक्ट द डेटा ऑफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस इफ इन योर क्लासेस हु एक्सरसाइज रेगुलरली एंड हु डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली। जो हमें क्लास में जो काफ़ी सारे बच्चे हैं उनका हमें एक चार्ट बनाना चाहिए, जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा होगा तो क्या होगा, कंप्लीटली हेल्दी होगा, बट जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो क्या होगा, हेल्दी नहीं होगा, बिकॉज उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रॉब्लम्स आ रही होगी। तो इस तरह से हमें देखना है, इसीलिए हमें क्या उसका बेनिफिट पता चलेगा, तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। से नो टू ड्रग्स, मतलब ड्रग्स हमें लेना नहीं चाहिए। एडोलेसेंस इज पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन the body and mind which is normal part of the growing up, so do not feel confused of insecure। मतलब एडोलेसेंस एज के टाइम पर हमारी बॉडी और माइंड के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, हमारा माइंड भी काफ़ी सारा शार्प होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम क्या है, इनसिक्योर है, ठीक है, हमें अच्छा फील नहीं होता, कन्फ्यूजन में काफ़ी सारा आ जाता है। तो उस टाइम पर हमें क्या चाहिए, एडोलेसेंस एज में ये सब चीज़ होती रहती है, तो हमें उसको ज़्यादा हार्मफुल नहीं लेना, लाइटली लेना है। If anybody suggestion that you will get relief if you take some drugs, just say no unless prescribed by the doctor। मतलब जो अब ऐसा होता है ना, इस एज के अंदर हमें काफ़ी सारा हम स्ट्रेस में आ जाता है, काफ़ी सारा हमें सोचने लगते हैं, तो कोई हमारा बच्चा है या कोई बड़े वाले कोई ऐसा बोलते हैं भाई आप ड्रग ले लो, तो आप क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, क्या होगा, आपको टेंशन मुक्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, मतलब डॉक्टर की मतलब उसकी सलाह लेने से ही उसके बाद ही हमें करना चाहिए, ड्रग्स लेना चाहिए, अदरवाइज ड्रग्स तो लेना ही नहीं चाहिए। ड्रग्स आर एडिक्टिव, इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, दे रन्स हेल्दी एंड हैप्पीनेस। मतलब वो आप एक टाइम से आप ले लोगे ड्रग को तो आपको क्या होगा, बार बार लेने की कोशिश होगी, आपको इस तरह का वो क्या है हमारा मटेरियल से, तो बार बार लेने की वो कोशिश होगी, तो उससे आपको हेल्दी भी आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको प्रॉब्लम होने का स्टार्ट हो गया। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द एड्स विच इज़ कॉजेज बाय द डेंजरस वायरस। आप एड्स के बारे में तो आपको पता है वो डेंजरस वायरस है। इसी तरह से जो हमारा HIV भी है वो भी अवेलेबल है। हमने देखा एड्स और HIV के बारे में, हमें डेंजरस वायरस है उसके बारे में पता है। दिस वायरस कैन पास ऑन टू द नॉर्मल पर्सन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग सिरिंज यूज फॉर इंजेक्शन ड्रग्स। मतलब ये नॉर्मल पर्सन से जो इन्फेक्टेड पर्सन है वहाँ तक भी पहुँच सकता है। जैसे कि भाई कोई डॉक्टर के पास गया और ओल्ड वाली जो सिरिंज उस पर यूज़ कर रहा है, मतलब किसी ने एक की जो सिरिंज यूज़ की, मतलब उसको सिरिंज ये यूज़ की, उसी सिरिंज से दूसरे पर्सन को वो सिरिंज यूज़ कर रहा है, तो क्या होगा उसके अंदर HIV ट्रांसफ़र होने के चांसेस है। इसीलिए हमें डॉक्टर जो तो देखना बार बार सिरिंज चेंज करते हैं, मतलब एक पर्सन को यूज़ किया तो उसको डस्टबिन में डाल सकते हैं, इसीलिए हमें उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इससे HIV से डेंजरस वायरस हम दूर रह सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एंड इन्फेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर्स थ्रू हर मिल्क्स। The virus can also transmitted through the sexual contact with the person infected with HIV। मतलब जो मदर का जो मिल्क जो होता है वहाँ पर जो ब्रेस्ट पर भी जो उसको जो HIV जो हुआ है या वो मदर के अंदर ऑलरेडी है तो वहाँ से भी वो फैला सकता है। अदरवाइज जो हमारे सेक्सुअल जो ऑर्गन्स जो है, सेक्सुअल जो पार्ट है वो भी जो HIV से कोई पर्सन है और सेक्स कर रहा है किसी से, तो वो भी वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। आफ्टर दिस एडोलेसेंस प्रेगनेंसी, हमें आपको दिया हमारी जो कंट्री इसके अंदर 18 ईयर्स तक जो गर्ल्स नहीं हो रही तब तक वो मैरिज करने के लायक हम नहीं बताते, मतलब 18 ईयर्स के बाद ही हम मैरिज कर सकते हैं। और बॉयज़ के अंदर 21 ईयर्स के बाद ही हम मैरिज कर सकते, क्योंकि जब दोनों की उससे 17-16 जो एज जब तक होती है तब उसका एडोलेसेंस एज उसकी नहीं कहलाई जाती, मतलब वो अच्छे से
वो पूरी रिप्रोडक्शन सिस्टम्स में आ नहीं जाता, मतलब पूरा डेवलपमेंट नहीं होता। उससे पहले जो आपने मैरिज कर लिया तो क्या होगा, हमारे लिए गलत होगा। उसकी जो आफ्टर जो ऑफस्प्रिंग जो पैदा होगा उसके अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएगी, उनको भी जो रिप्रोडक्शन सिस्टम्स जो है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, मैस्टुरेशंस में आएगी, एडोलेसेंस एज में भी जो खामियां है वो भी उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कर लेगी। इसीलिए जो हमारी इंडिया के अंदर 18 ईयर्स की जब तक बच्ची नहीं होती तो वहाँ तक हम मैरिज नहीं करते, और 21 ईयर्स का जो बॉयज़ नहीं होगा वहाँ तक वो मैरिज नहीं करते। उससे बड़ी वाली एज में हम मैरिज करते, तो क्या होगा, ये एडोलेसेंस एज के अंदर पूरा वो डेवलपमेंट और हेल्दी हो जाएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हमने काफ़ी सारी चीज़ हमने ये चैप्टर में देखी, काफ़ी सारा बिग भी था, हमने डिटेल्स में भी देखा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।